विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज हम आपको त्याग मूर्ति रंति देव की कथा कहेंगे। रंति देव नाम के राजा थे, बहुत उदार और दानी थे। अतिथि सेवा करते। उस समय बड़ा दुष्काल पड़ा। राज्य में अन्न और जल समाप्त हो गया। वर्षा होती नहीं थी। खेती में अनाज कहाँ से पैदा हो। पूरे देश में पशु पक्षी मानव भूख और प्यास से मरने लगे। राजा ने पूरा राजकोष खोल दिया और राजमहल में भी अन्न जल समाप्त हो गया। राजा 48 दिन तक उपवास किए थे। फिर खाना खाने बैठे, तभी एक ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल होके राजमहल में आया। राजा ने अपना आधा भोजन उस ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण के प्राण बचाए। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा भोजन करने को बैठे। उसी समय एक शूद्र भूख से व्याकुल होकर राजा के पास आया और कुछ खाने को मांगा। राजा ने उसके ऊपर दया करके अपने भोजन से उसे भी थोड़ा भोजन दे दिया। शूद्र खुश होकर चला गया। तब राजा भोजन करने बैठे। उसी समय एक शिकारी बहुत सारे कुत्तों के साथ राजा के पास आया और रोते हुए बोला कि कुछ खाने को दे दीजिए, जिससे मेरा और मेरे कुत्तों के प्राण बच जाएं। राजा ने अपना पूरा भोजन शिकारी और कुत्तों में बांट दिया। थोड़ा पानी बचा था तो राजा ने सोचा कि पानी पी के ही प्राणों की रक्षा करूँगा। राजा पानी पीने को तैयार हुए। उसी समय एक चांडाल आया। उसका गला सूख गया था और प्राण निकलने वाले थे। राजा ने अपना पानी चांडाल को पिला के उसके प्राण बचाए और बैठ के सोचने लगे कि अगर मैं अन्न जल ग्रहण करता तो मेरे अकेले के प्राण बचते, पर आज कई लोगों के प्राण बच गए। मेरी मृत्यु भले ही हो जाए, पर इन लोगों को जीवन मिला। राजा हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करने लगे। त्याग मूर्ति रंति देव की प्रार्थना सुन भगवान प्रकट हुए और रंति देव को वरदान मांगने को कहा। रंति देव ने कहा कि लोगों का दुख मुझे दे दो और प्रजा को सुखी करो। रंति देव के विचार देख भगवान खुश हुए। सृष्टि से दुष्काल दूर हुआ, भरपूर बरसात हुई और बहुत अन्न पैदा हुआ, जिससे राजा सहित पूरी प्रजा सुखी हुई। तो रंति देव जैसे विचार वाला राजा ही प्रजा को सुख दे सकता है। परोपकार जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये बात रंति देव की कथा से हमें समझना चाहिए। दूसरों के लिए काम करोगे तो भगवान आपके लिए काम करेंगे। ऐसी ही बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपको ज्योतिष दिखाना है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हमें सुनाई नहीं देता, हमारी बेटी जवाब देगी, लेकिन आपकी पूरी ज्योतिष हम देख देंगे। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय बोले।